पोहे का मिठाई बनाने जा रही हूँ। आज सद्गुरुवार है, तो सद्गुरुवार के लिए मैं बना रही हूँ। पोहे को मैंने 3 कटोरी लिया है और उसको धुलाई कर लिया है, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट में फूल जाएगा तो फिर हम कढ़ाई में घी डाल करके और इसको हल्का भून लेंगे, जिसमें कि इसका कच्चापन समाप्त हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन को ख़त्म करने के लिए भूनना है। मैंने मार्केट का पोहा लिया है, घर का पोहा नहीं है, क्योंकि वो पतला थोड़ा होता है तो अच्छा बनता है इसका मिठाई। और हाफ़ कटोरी मैंने पाउडर दूध लिया है और इन सब को डाल करके उसी में भून देंगे। हल्का सा भूनने के बाद उसमें हम उसको पाउडर दूध डाल करके भून देंगे और उसके बाद फिर हम 2 कटोरी दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद दूध सूख जाने के बाद चीनी और फिर नारियल का बुरादा डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, सबको डालकर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखिए अब हमारा ये तैयार हो गया मिठाई। अब आधा पोहे को जो हमने बनाया है ट्रे में डाल दिया और आधा में फूड कलर डाल रही हूँ। पीला कलर हमने डाला है इसमें और उसको भी हम ऐसे फैला लेंगे। मैं 2 कलर में मिठाई बना रही हूँ, तो उसको फैला करके अच्छे से और फिर इसके ऊपर जो हमने पीला कलर वाला जो डाला है उसको भी हम डाल करके एक साथ दबा करके और हम बेलन से इसको अच्छे से दबा देंगे, जो चारों तरफ अच्छा से बैठ जाए। यहाँ देखिए बेलन से अच्छे से हमने दबा दिया है और ऊपर से हम पिस्ता डाल करके, पिस्ता बादाम, हरा वाला जो पिस्ता बादाम होता है उसको डाल करके और फिर उसी में दबा देंगे और फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे चाकू से। इस तरीके से काट लेंगे, काफ़ी अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। ये देखिए मिठाई बनकर तैयार हो गया है। 5 मिनट में ये मिठाई बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के सभी भाई बहन बहुत पसंद करते हैं इस पोहे के मिठाई को। खोए का मिठाई की तरह लगता है। आज अमृत लेने में कोई नहीं है, सिर्फ हम सेंटर की बहनें ही हैं जो अमृत ले रही हैं। और एक भाई हैं जो वो फल लेकर के आए थे, बाकी कोई आया नहीं है। लॉकडाउन के कारण अभी कोई नहीं आ रहे हैं सेंटर में। बस ऐसे ही हम लोग आपस में ही मिल कर के भोग और क्लास कर लेते हैं। ऐसे तो ऑनलाइन क्लास चलता है और ऑनलाइन भोग भी लगता है। ओम शांति। गुड इवनिंग। सासाराम दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं दीदी के साथ बैठी हूँ और दीदी से आज हम कुछ बातें करेंगे कि दीदी ये जो दिनचर्या आप बना रही हैं तो आपको कैसे ये प्रेरणा आया कि ये दिनचर्या होनी चाहिए। मैं इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगी। अच्छा देखिए। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन की है सरिता बहन जी कि ये आपको कैसे प्रेरणा मिली ये सासाराम दिनचर्या बनाने की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग जो अपना अपना तो ज्ञान के माध्यम से बाबा का संदेश देना चाहते हैं। जितने भी आज हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमारे बड़े महारथी भाई बहनों का, दीदियों का, दादियों का, भाइयों का एक से एक ज्ञान की बातें हैं और उससे हम शिक्षा लेते भी हैं और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सभी तो ज्ञान सुनाते ही हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो यही सोच करके हमने एक अलग से चैनल बनाने की मुझे प्रेरणा मिली। जो हमारी जो बहन है सुनीता बहन, जो आप सभी मिले हैं सुनीता बहन से, जो विक्रमगंज सेंटर इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा
कि दीदी आप कुछ इस तरह का बनाइए जिसमें कि सभी भाई बहनों को संदेश मिले, क्योंकि आजकल के माहौल में जो भी यहाँ के भाई बहन हैं वो ये सोचते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ प्रवचन करती है, ज्ञान सुनाती है और खाती है और सोती है। यही लोगों की धारणाएं बनी हुई है। कई हम लोगों को पास ऐसी बातें आती थी कि ये लोग क्या कर, इन लोगों को क्या काम है, इन लोगों को तो सिर्फ बैठ के खाना और सोना है और प्रवचन करना है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो लेकिन हमने ये देखा कि जितनी ब्रह्मा कुमारियों को काम है, जितनी सेवाएं ब्रह्मा कुमारियों के जिम्मे हैं, उतनी सेवाएं शायद ही किसी को होगा, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का हम लोगों की दिनचर्या सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक हम लोग की दिनचर्या स्टार्ट रहती है, जो कि उसमें हम लोग फिक्स है। जो सारा काम हम लोग अपने हाथ से करते हैं, भोजन बनाने से लेकर के, सफाई से लेकर के, किसी से मिलना जुलना, प्रवचन करना, हर तरह से कोर्स क्लास, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको हम लोग खुद से करते हैं। बाहर में तो हम लोग कुछ अपने बाहर से रख लेते हैं कोई माइयों को कि काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कपड़ा धुलाई से लेकर के, झाड़ू पोछा से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर अपने हाथ से करना होता है परमात्मा की याद में। और वो काम हम लोग करते, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को जो हम लोग करते हैं तो इस चीज़ के माध्यम से, इस दिनचर्या के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएं कि हम लोग सिर्फ खाते सोते और प्रवचन सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि सब कुछ करते, सिलाई फराई बुनाई, कोई चीज़ बिगड़ा तो अपने हाथों से बनाना, टूटा हुआ चीज़ को रिपेयरिंग करके बनाना, ये बाबा से हम लोगों को शिक्षाएं मिली है। बाबा कहते थे कि कोई भी चीज़ टूट जाता है तो तुम अपने हाथ से बना करके उसको रिपेयर करके और उसको यूज करो। तो फेंकने की आदत हम लोगों की नहीं है, रिपेयर करके उसको हम लोग चलाते हैं, कोई भी चीज़ को तो अपने हाथों से करते हैं। और ये करके हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी भी ये शिक्षा ले कि कम खर्च वाला नसीन कैसे बने, कम खर्चे में हम अपने जीवन को कैसे आगे की ओर बढ़ाएं और कैसे हमारा जीवन बैलेंस में रहेगा। इसके लिए हमने एक दिनचर्या का माध्यम से सभी को सोचा कि हम संदेश दें। यही हमारी एक शुभकामना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अमृत बेले योग के बाद सुबह को 5 बजे आज बाबा के कमरे के पर्दे को निकाल रहे हैं धुलाई के लिए। कुछ भाई बहनों का फ़ोन था और उन्होंने पूछा था कि दीदी आप ये कपड़े कैसे धुलाई करते हैं जो इतना वाइट रहता है। तो उसी के लिए मैं आज आप सबके सामने वीडियो बना रही हूँ कि ये कैसे वाइट कपड़े धुलाई करते हैं। ये सारे पर्दे को मैं निकाल रही हूँ और इस पर्दे को गर्म पानी करके और फिर हम रात में चाहे कभी भी 5-6 घंटे पहले हम कपड़े को भिगोएंगे और 5-6 घंटा भिगो करके रख देंगे वाइट कपड़े। खास करके वाइट कपड़े को आप उसको जब तक भिगो करके रखेंगे नहीं, जब तक वो फूलेगा नहीं तब तक वो साफ़ नहीं होता है, उसमें चमक नहीं आती है। तो हम लोग के पास देखेंगे 15-15 साल की पुरानी साड़ियाँ हैं, लेकिन वाइटनेस कम नहीं होता है, कालापन नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वाइट वैसा ही रहता है। फिर इसमें हम गर्म पानी करके डालेंगे, सर्फ एक्सल में डालते हैं, सर्फ एक्सल सरफ में गर्म पानी करके और फिर हम इसको भिगो करके और 6-7 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब ये फूल जाएगा तब इसको हम मशीन में या ब्रश लगा करके, पहले तो हम इसको ब्रश लगाएंगे और ब्रश करके फिर उसको पूरा कूटते हैं, डंडे से कूटेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पानी से निकालते हैं अच्छे से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।